नमस्कार, स्वागत है सभी अनंत पथ के मित्रों का आज के नए अनंत श्री पॉडकास्ट में। अनंत श्री के हृदय के करीब जो बुद्ध, जो गुरु रहे हैं, उन पे जो बातचीत का सिलसिला चल रहा है, आज उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। और आज जिसके बारे में हम बात करेंगे, सभी अनंत पथ के मित्र उनसे वाकिफ़ हैं। वो है हमारी प्यारी बोधि माँ, जो बोध को उपलब्ध हुई माँ है। आज हम उनके बारे में अनंत श्री से समझेंगे, पूछेंगे। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सब मित्रों को नहीं पता है, वो हमें जाननी चाहिए। आइए शुरू करते हैं। प्रणाम अनंत प्रणाम। श्री। बोधि माँ के बारे में अनंत पथ के मित्र सब जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लग रहा है कि लोग नहीं जानते हैं और उनको जानना भी चाहिए। बोधि माँ की शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले वो कैसे आपसे मिली? ऐसा आपने कई बार बताया है कि ओशो से पहले वो जुड़ी थी, ओशो के बाद लेकिन अचानक आपसे मिलना और ऐसी चीज़ें घटना जो हम लोग खुद जिसके साक्षी रहे हैं। हमने जो ये सिलसिला शुरू किया है बुद्धों के बारे में, हमने बुद्धा पे शुरुआत करी सबसे पहले, तथागत बुद्ध पर। और ये अस्तित्व की लीला का चरम संयोग है कि दूसरी कड़ी में ही हम बोधि माँ कृष्ण जी के बारे में बात कर रहे हैं, बुद्ध के ठीक बाद बात कर रहे हैं। ये अद्भुत है, अनूठा है और अस्तित्व की एक ऐसी लीला होती है जो कई बार मानवीय समझ के परे होती है। अनंत पथ के सारे मित्रों ने बोधि माँ करके ही बोलते हैं, मैं उन्हें कृष्णा जी बोलता रहा हूँ शुरू से, तो मैं कृष्णा जी करके ही बात करूँगा। वो ओशो से जुड़ी रहीं, ओशो से उनकी मुलाकात हुई और 1986 में मैं समझता हूँ ओशो से रूबरू उनकी मुलाकात हुई। वहाँ भी उनका एक जागृत व्यक्तित्व रहा और लोग उन्हें बहुत ही सम्मान और प्रेम से हमेशा देखते रहे। और अस्तित्व के धागे कहाँ से कैसे जुड़ते हैं, कौन सी लीला चलती है, इसके बारे में कहा जा सकना बड़ा बेबूझ होता है। और जब हम किसी स्त्री बुद्ध के बारे में बात करते हैं तो ये और बेबूझ हो जाता है, क्योंकि स्त्रैण रहस्य अपने आप में बहुत बेबूझ होता है। अब हम थोड़ा पीछे अगर लौट कर जाएं, वो धागे कैसे जुड़ते हैं। मैं ग्रेजुएशन में था और ये 1992 की बात होगी तकरीबन। अनंत के पीछे ही एक गोमती होटल है, वहाँ ओशो की ही एक बुक एग्जीबिशन लगी थी। तो मेरे एक जानने वाले थे, बहुत अच्छे, प्रिय। उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आना वहाँ पर, तो मैं गया, जाके लौट आया। जैसे भी पुस्तकों को देखना हुआ, घटनाक्रम कुछ हुआ वहाँ पर। अब कृष्णा जी से मेरी मुलाकात होती है 2008 में। मुझे स्मरण नहीं रहा, मैंने देखा होगा बहुत लोगों को, उनको भी देखा होगा वहाँ पर। और उन्होंने तत्क्षण 2008 में पहचाना कि 1992 में आप गोमती होटल आए थे। उनको याद था? उनको याद था। उन्होंने कहा आपकी आँखें, आपकी भंगिमा सब मुझे बिल्कुल स्पष्ट याद है। अभी स्मृतियाँ क्यों अंकित रह जाती हैं? काल के इतने फासले पार करके भी वो अंकित रह जाती हैं, क्योंकि उनमें कुछ रहस्य छुपे होते हैं। उनको अनफोल्ड होना होता है, वो धीरे-धीरे अनफोल्ड होते हैं। अब मिलना कैसे हुआ, ये तो उनके स्मरण का जो काल को पार करके अंकित हुआ वो बात रही। 31 अगस्त 2008 को एक ध्यान शिविर नीचे हम ले रहे थे अनंत में। तब कृष्णा जी के हस्बैंड सत्य भारती जी वो आए, उनके साथ ओशो के 1-2 बुजुर्ग सन्यासी आए। तो ये लोग शिविर में बैठे, इनको बहुत अच्छा लगा। और उसमें से एक सन्यासी थे जो ओशो से बहुत प्रारंभ में जुड़े रहे थे।
जब ओशो बहुत कम लोगों से बोलते थे, उनसे तब वो जुड़े थे। और वो आए और अश्रुधारा उनके बहने लगी, बहुत प्रभावित हुए। उनसे भी मेरी पहले मुलाकात थी ग्रेजुएशन के समय, लेकिन वो समझो 14 साल बाद फिर मुलाकात हो रही है, 14 साल का फासला। और जब बीच का गैप हुआ लंच ब्रेक शिविर में, तो वो आए, बुजुर्ग थे बहुत, मैं तो उस समय बहुत छोटा था 2008 में, और वो एकदम से मेरे पैर छूने के लिए झुकने लगे। मैंने उनको ऊपर से पकड़ा, मैंने कहा नहीं नहीं, पैर मत छुएं। उन्होंने कहा नहीं बेटे, मुझे बेटे कहते थे मुझे, पैर छू लेने दो। मैंने ओशो के पैर नहीं छुए, वहां मैं चूक गया। अब मैं दोबारा चूकना नहीं चाहता, मुझे रोको नहीं। और मेरे लाख रोकने के बावजूद वो झुक गए। अब ये 31 अगस्त की घटना है। घर में जाकर सत्यभारती जी ने बताया होगा कृष्णा जी को कि हम गए थे वहाँ। तो 1 सितंबर को शहर में कहीं और प्रोग्राम था मेरा, वहाँ वो आई पहली बार। पहली बार आई और आना सामान्य नहीं था। जैसे कुछ लोग आते हैं, धीरे-धीरे आते हैं, फिर धीरे-धीरे संबंध विकसित होता है, फिर धीरे-धीरे बढ़ता है। मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझे देखा और एक चिरंतन संबंध का विस्फोट हो गया। कोई कमी नहीं, संबंध की जो पूर्णता आज की तारीख में सबको दिखाई देती रही, उनके महापरिनिर्वाण के बाद भी वो थमा तो नहीं सिलसिला। जैसे हम एक हो गए, और वो एकत्व तो प्रारंभिक कदम से ही घटा, जैसे दो पूर्णताएं मिल गई। कोई लेना देना नहीं, कोई सांसारिक अभाव नहीं, कोई ऐसी खोज नहीं कि खोज में कोई निकला है कि वो खोज के कारण आएगा। तो ये एक पूर्ण संबंध और पूर्ण मुलाकात की शुरुआत थी 1 सितंबर 2008। आनंद श्री, आम तौर पे जैसे हम लोग अगर जुड़ते हैं आपसे तो कहीं ना कहीं ये रहता है कि कुछ समझना है हमको या कुछ जानना है। तो क्या बोधि माँ की वो यात्रा कुछ ऐसी थी कि उनको कुछ समझना था या जानना था तब आपसे जुड़ी? नहीं, वो पूर्ण थी। वो प्रारंभ से ही पूर्ण थी, कोई उनको खोज नहीं थी। ये अस्तित्व की लीला में उनको इस त्रैण रहस्य अनंत पद के मित्रों से बांटना था, अपना बोध बांटना था, इसलिए ये घटना घटी। कोई खोज नहीं थी। और मुझसे मिलने के पहले भी उनकी भूमिका एक गुरु जैसी ही थी। अच्छा। लोग आते थे उनके पास ध्यान सीखने, कुछ बातें पूछने, और वो अपने निश्चल ढंग से, जैसे अनंत पथ पर भी रहती थी, वैसे जो भी कहना होता था कह देती थी। तो वो कोई खोज नहीं थी कि किसी खोज के लिए उनका आना मेरे पास हुआ हो। वो पूर्णता का एक प्रवाह जो अस्तित्वगत रहस्य से संचालित है, बस इतना था। अनंत पथ के अनंत पथ का देखा जाए तो ये बहुत दुर्लभ संयोग है कि दो बुद्ध के साथ अनंत पथ के मित्र यात्रा कर रहे हैं। और बोधि माँ जैसे जब जुड़ी अनंत पथ से आपसे, तो ये जो संयोग है उनका जुड़ना और अनंत पथ से जुड़ना, तो क्या बदलाव आपने देखा अनंत पथ पे और उनके जुड़ने के पहले और उनके जुड़ने के बाद? अनेकों बदलाव थे। और ये सचमुच में जो कह रहे हो कि दो पूर्णताओं का साथ में होना, ये दुर्लभ घटना तो थी। कोई ऐसा तो था नहीं कि कोई पदवी है जिस पर किसी को बैठना है या बिठाना है, जैसे लोग बना लेते हैं ना ऐसी पदवियाँ, ऐसा तो कुछ था नहीं। ना अनंत श्री की तरफ से ऐसा कुछ कभी रहता है मित्रों के लिए, ना उनकी तरफ से था। तो जब वो आई तो उनका आना तकरीबन ऐसे ही था जैसे श्री अरविंद के पास मदर का आना हो। जैसे श्री माँ उनके पास गई, तो हमारे यहाँ कुछ भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं था। हमारा तो स्वभाव ही इतना निर्लिप्त प्रारंभ से रहा, इतना रिलक्टेंट, इतना डिटैच्ड,
कि जो चल रहा है चल रहा है, जो नहीं चल रहा है नहीं चल रहा है। बस यूं ही जैसे हवाएं बह रही उस तरह का वातावरण था। कृष्णा जी के आने के बाद वो मातृत्व का एक वहां पर जो आलोक है वो प्रकट हुआ। और जैसे कोई माँ सब सहेजती है, संभालती है, संवारती है कि घर कैसे चले, व्यवस्था कैसे चले, लोगों को भोजन कैसे मिले और बाकी सब चीज़ें कैसे हो, तो इस तरह से फिर उन्होंने उसको एक व्यवस्थागत रूप पूरा दे दिया। अनंत पथ के मित्रों के लिए जो भी व्यवस्थाएं हो सकती थी सब धीरे धीरे सुचारू रूप से बनने लगी। लोगों के आने का सिलसिला, वो कैसे आएँ, क्या करें, जो भी देशना से संबंधित काम हो वो कैसे हो, किस तरह से हो, ये सब फिर चलने लगा। तो उनके आने के बाद देखा जाए अनंत पथ एक सुचारू प्रवाह में हो गया। जब बोधि माँ अनंत पथ से जुड़ी तब तो अनंत पथ के मित्रों ने देखा कि उनके अंदर कैसा एक चेंज था, कैसा बदलाव था। लेकिन ये जानना भी मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा रहेगा कि एक बुद्ध जो अनंत श्री हैं और एक स्त्री बुद्ध जब उनके साथ जुड़ी तो अनंत श्री में क्या बदलाव आया, अनंत श्री ने कैसा महसूस किया? ये पूर्णता का एक नया धरातल होता है। इसमें इस चीज़ को बहुत ही विनम्रता से, सहजता से और खुलेपन से समझना चाहिए। इस तरह का मिलना, इस तरह की घटना अस्तित्व में दुर्लभ होती, रेयर होती। दो हिस्से जब किसी चीज को संतुलन दे देते हैं, पूरापन दे देते हैं, तो एक नई आभा, एक नई क्रांति, एक नई शुरुआत, एक नई सृजनात्मकता फिर प्रकट होती। वो सारे मित्रों ने देखी भी, और जैसा कि मैंने कहा कि उनके महापरिनिर्वाण के बाद ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेरा और उनका होना एक हो गया। तो अब वो जो मातृत्व का प्रवाह है वो और बढ़ गया इस शरीर मन के माध्यम से। जब वो शरीर मन में अलग थी तो मेरा जो प्रवाह था वो विशुद्ध शेयरिंग, विशुद्ध ज्ञान उस पर केंद्रित होकर जा सकता था। मातृत्व के प्रवाह के लिए वो थी, वो चल रहा था। तो देशनाओं का प्रवाह उन्होंने नहीं रखा। ये अद्भुत संतुलन होता है। उनके इनलाइटेंड वर्ड्स जो हैं वो गहरे से गहरी देशना रखते हैं, जो कोई भी बुद्ध देशना दे सकता है वो उनमें समाहित है। लेकिन वो बड़े प्रच्छन्न ढंग से, छुपे हुए ढंग से, हिडन ढंग से रहा। मूल उनका जो व्यक्तित्व रहा वो मातृत्व का रहा, और मुझे वो सब देखना नहीं था। मुझे वो सब चीज़ों की फिर सोचने की ज़रूरत नहीं थी। अब जब अनंत पथ के मित्र सामने होते हैं तो ये रोल डबल हो जाता है। हालांकि मैंने हमेशा कहा है कि गुरु का रोल माँ जैसा ही होता है, लेकिन अगर हम शरीरों में उसको विभाजित कर दें तो कार्य आसान हो जाता है। कार्य आसान हो जाता है। तो उनके होते हुए वो आसानी थी। वो एक वर्तुल पूरा बना हुआ था, जैसे यिन यांग का वर्तुल पूरा होता है वो बना हुआ था। और अब जब वो शरीर में नहीं है तो यिन यांग का वर्तुल जैसे एक ही रंग में, एक ही तरंग में वो समाहित हो गया। ये अंतर होता है, और इस तरह का ही मुझे लगता है सभी मित्रों ने अनुभव किया ही था। बोधि माँ की देशना को देखा जाए तो अब आपने उसका नाम चेंज करके एनलाइटन वर्ड्स कर दिया है। तो ये एनलाइटन वर्ड्स का सिलसिला शुरू कब हुआ है? क्योंकि कई अनंत पथ के मित्र बहुत बाद में जुड़े हैं तो वो शुरू से सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, वो बहुत सीधे-सीधे अपनी बात कहने से थोड़ा संकोच रखती थीं, बचती थीं, तो इसलिए प्रारंभ में मैंने उनको एनलाइटेंड पोएट्री नाम दिया। संकेत के लिए वो भी काफ़ी था कि पोएट्री नहीं है, एनलाइटेंड पोएट्री है, जागृत काव्य है। फिर अब उनके शरीर में न रहने के बाद मैंने पोएट्री शब्द हटा दिया, एनलाइटेंड वर्ड्स रखा, क्योंकि पोएट्री से लोगों को लगता है जैसे कोई कविता लिखी बनाई जा रही है, कोई चीज़ जोड़ी घटाई जा रही है, कोई तुकबंदी बिठाई जा रही। कविताएं तो ऐसे ही बनाते।
हाँ, कविताएँ घटती भी हैं, तमाम ऐसे महान कवि हैं जिन पे घटती हैं, तो वो भी उनके किसी अलग ऊँचाई पर शब्द चले जाते हैं। कृष्णा जी के शब्द उनसे सहजता में बह रहे थे। सहजता में बह रहे थे और एकाकी चुपचाप। तो जब मैंने उनसे पूछा प्रारंभ में जब मिली, मैं मुझे लगा कुछ लिखती हैं शायद, तो मैंने पूछा कुछ लिखती हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, तो मैंने कहा दिखाइए। तो उन्होंने अपनी डायरी दिखाई। मैं देखकर हतप्रभ रहा कि इतनी गहरी बातें और इनको भी छुपा कर रखा हुआ है। तो मैंने उनसे कहा आप बहने दीजिए और जो भी आपके भीतर से आता है वो आप मुझको भेज दीजिए। आप उसको संग्रहित करने का भी तनाव मत लीजिए। आप उसमें संकोच भी मत रखिए संग्रहित करने का। तो उनके इनलाइटेंड वर्ड्स मेरे पास आते रहे, वो भेजती रहीं और मेरे लैपटॉप में सब कलेक्ट होते रहे। तो बहुत बहुत वर्सेज उनके बहुत सारे शब्द मैं अनेकों पर बोल ही चुका हूँ और अनेकों चीज़ें अभी आगे बोली जाएँगी अभी और फिर हम लौट कर बोलेंगे। बुद्धों के शब्दों को तो एक बार बोल के ख़त्म नहीं किया जाता है। उनमें तो इतनी परतें होती हैं कि फिर बोला जाता है, फिर बोला जाता है। समय का रहस्य देखा जाए ना श्री, तो अभी विज्ञान भी ढूंढ रहा है। अभी पूरे तरीके से सटीक उस पे कुछ आया नहीं। और अभी बोधि माँ के महापरिनिर्वाण के बाद आपने समय का बेंड होना बताया था कि जो वेदना होती है आप उस पे कई चीज़ लिख चुके थे पहले और महसूस अब हो रही है। इस चीज़ को थोड़ा सा समझाइए। मित्रों को ये बड़ा प्रश्न था। उन्होंने मुझसे पूछा कि जब बोधि माँ काया मुक्त हुईं तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? लोगों को बड़ा जानने की उत्सुकता होती। मैंने कहा वेदना का चरम था। पौराणिक मिथक में उस चरम को शिव के उस रूप में दिखाया गया है कि जब सती अपने पिता के हवन कुंड में आत्मदाह कर लेती हैं और शिव आते हैं और उनके शरीर को कंधों पर उठा लेते हैं। तो कहते हैं वो इतनी गहरी वेदना और शोक में डूब जाते हैं, सृष्टि थम जाती। शिव को हम महादेव दिखाते हैं, महाज्ञानी, महाविरक्त। लेकिन भारतीय दर्शन में हमने उनको वेदना और शोक से अलग करके नहीं दिखाया। जहाँ प्रेम चरम पे होगा, वहाँ वेदना भी चरम पर होगी और शिव उस चीज़ के उदाहरण है, पौराणिक मिथक है, उसको वैसे समझना चाहिए कि वेद भी उनसे निकल रहा है। वेद अर्थात बोध, ज्ञान। तो प्रेम में प्रेम है चरम, वेदना है चरम और दोनों के मिलन से फिर वेद भी निकलता है चरम। तो ये घटना वैसी ही घटी। अब इसमें मित्रों को था कि क्या आप रोए, आंसू गिरे, आंसू आए ना आए इनसे कोई फर्क थोड़ा ही पड़ता है। वेदना एक अलग चीज है, दुख एक अलग चीज है। दुख में होता है कुछ ऐसा ढूंढना कि जो नहीं होना चाहिए था। वेदना अनित्यता को जानती है। वेदना में पता है कि जो अनित्य है वो अनित्य है, जो क्षणभंगुर है वो है, शरीर मिटना है तो मिटना है। लेकिन शरीर भी सुंदर है, मन भी अति सुंदर है और शरीर मन का संयोग, ये जागृत लीला ये भी अति सुंदर है, ये भी पता होता है। तो समानांतर सारी चीजें चल रही होती हैं उसमें। मेरे केस में ये बड़ी अजीब सी बात रही जब मैं 19-20 साल का रहा हूँ। तब मैंने बहुत चीजें लिखी और वो सब चरम वेदना की चीजें थी। बल्कि बहुत लिखा था हमने, तो कई डायरियां तो हमने नष्ट कर दी क्योंकि एक बार शायद कभी बीच में पढ़ के मैंने देखा होगा तो मुझे लगा ये क्या मैं लिख रहा हूँ। एक डायरी बची रह गई और कृष्णा जी के मिलने के बाद से मैंने कभी उस डायरी को खोल के नहीं देखा। वो पड़ी रही कहीं, मुझे पता था कि है वो एक डायरी कहीं बची हुई, शायद कहीं पहले मिल गई होती तो मैंने उसको भी नष्ट कर दिया होता। उनके महापरिनिर्वाण के बाद फिर मैंने उसको ढूंढा, निकाला, तो मैं खुद देखकर हतप्रभ रह गया कि वो वेदना का चरम वहाँ पर कैसे लिखा गया था। 19-20 साल की उम्र में 19-20 साल की उम्र में मैं बिल्कुल अछूते ढंग से जी रहा हूँ। कोई संबंध नहीं, कोई किसी से बहुत लेना देना नहीं, बिल्कुल अकेले एकाकी अपने घर में रहते हैं। उस समय ये छाया उतरती है वेदना की। और मुझे अब अगर पीछे लौट कर देखूं तो मुझे लगता है उसका बहुत
हिस्सा मैंने जिया भी होगा उस समय, अकारण खामखा, न मिलन न बिछड़न। जब मिले ही नहीं किसी से तो बिछड़ने की बात क्यों कर आप लिखेंगे? वो लिखी जा रही है, वेदना जी भी जा रही है। अब फिर वो वक्त गुजर जाता है, वेद भी घट जाता है, बोध भी घट जाता है। कृष्ण जी से मिलने के बाद प्रेम अपने चरम पर जाता है हम्म, और उनके जाने के बाद वेदना अपने चरम पर जाती है। यहां पर समय ऐसे बेंड होता है कि 19-20 साल में वो अनुभूति लिखी जा रही है जो आज के समय में घट रही थी उस समय जो घट रही थी। तो ऐसे जैसे समय झुक जाता है, वो शब्द लिखे ही नहीं जा सकते कि बिना अनुभव के, उतने गहन अनुभव के एक बच्चा 19-20 साल का लिख नहीं सकता। तो ये एक बड़ा ही गहरा रहस्य घट जाता है कि कैसे समय झुकता है और हमारा ही एक ओल्डर सेल्फ हमारे ही किसी आने वाले सेल्फ की आत्मकथा लिख देता है। और ये तमाम बुद्धों के साथ होता है। कृष्णा जी के भी शब्दों को जब मैंने बाद में उठाकर देखा तो मुझे दिखाई दे कई शब्दों में वो स्वयं भविष्यवाणी कर रही हैं, ऑटोबायोग्राफी उनकी चल रही है। आनंद श्री, लेकिन आपके केस में देखा जाए तो एक उल्टा वर्तुल दिखता है। लोग वेदना से वेद जानते हैं, लेकिन आपका वेद से वेदना और फिर एक चरम वेद, एक चरम प्रेम, ऐसे वर्तुल दिखता है। ये रहस्यमयी वर्तुल है, ये अनूठा वर्तुल है। वेदना है जब भौतिक धरातल पर कोई अनुभव नहीं है, लेकिन अनुभव की कोई सूक्ष्म छाया वहां पर डोलती है और वेदना को प्रगाढ़ कर देती, गहरा कर देती। तो एक वो अनुभव है। फिर धीरे धीरे जब वेदना के बादल छटते हैं तो वेद का प्रकाश, बोध का प्रकाश घटता है, वो घट जाता है। फिर बोध के प्रकाश में प्रेम का प्रकाश घुल मिल जाता है और फिर इन सब के पीछे फिर अचानक एक दिन वेदना के काले मेघ घिरते हैं। वो इसलिए नहीं घिरते कि अब उनसे कुछ निकलना है, उनसे कुछ बनना है। वो बस उन बोध के शिखरों के आसपास मंडराते हैं और मैं ये देख पाता हूं कि वो उन बोध के शिखरों को और सुंदर बनाने के लिए ही होते। प्रारंभ में जब बोध नहीं है और वेदना के बादल हैं तो सब धुंधलका है, ढका हुआ है। लेकिन जब वेदना के बादल आते हैं और बोध के शिखर पहले ही खड़े हुए हैं तो वो बस शिखरों से एक आंख मिचौली खेलते हैं, एक लीला चलती है जो उन शिखरों के सौंदर्य को और बढ़ा देते। ज्ञान फिर करुणा के उस अजस्र प्रवाह से इतना भर जाता है जिसकी कल्पना भी मनुष्य नहीं कर सकता। ज्ञान को, बोध को अगर वेदना स्पर्श ना करे तो ज्ञान रूखा सूखा रह जाता है। उसी ज्ञान पर वितंडा खड़ा होता है, उसी ज्ञान पर विवाद खड़ा होता है, उसी ज्ञान पर संप्रदाय खड़े होते हैं, उसी ज्ञान पर धर्म खड़े होते हैं, उसी ज्ञान पर विभाजन खड़ा होता है। मनुष्य मनुष्य को नीचा देखना शुरू करता है, महात्मा खड़े होते हैं, हीनात्मा खड़े होते हैं। लेकिन जब बोध के शिखरों को वेदना के बादल घेर लेते हैं और वो बोध के शिखर पहले भी वेदना के बादलों से ही निकल कर आए होते हैं, लेकिन तब वो प्रकट हो रहे होते हैं। फिर जब प्रकट हो चुके हैं तो सारा विभाजन समाप्त हो चुका होता है। न कोई महात्मा होता है, न कोई हीनात्मा होता है, कोई विभाजन नहीं होता, कोई डिविसिवनेस नहीं होती। ज्ञान करुणा के वर्षा के रूप में होता है। ज्ञान किसी इस रूप में नहीं होता है कि सबके अज्ञान को काट कर फेंक देना है, सबको ज्ञानी बना देता है। करुणा से निकला ज्ञान अज्ञान को भी दुलारता है, वो लोगों की भटकन को भी संवारता है, उसमें चरम मातृत्व समाहित होता है। तो यहाँ पर जो मैं देख पाता हूँ अनंत पथ पर यही घटना घट रही है कि ये ज्ञान की धारा नहीं है, ये प्रेम के, बोध के शिखरों से निकली हुई ज्ञान की धारा है, जिसमें
लोगों की कमियां भी सहेजी जाती हैं, जिसमें उनकी नादानियां भी देखी संवारी जाती हैं, जिसमें उनकी भटकन, उनका अंधेरा, उनका ज्ञान भी दुलारा और संवारा जाता है। ये एक अलग धारा है। अनंत श्री, जब अनंत में शिविर का और आपके प्रवचनों का सिलसिला चल रहा था, उस दौर में दरमियान आपके भैया भी नहीं रहे और उसके 1 सवा महीने बाद बोधी माँ के हस्बैंड सत्य भारती जी का भी निधन हो जाता है। तो उस समय बोधी माँ को आपने कैसे देखा था मृत्यु का सामना करते हुए? या उस क्षण क्या उसमें अनंत में कुछ उस समय बदलाव आया या क्या हुआ? इसके उत्तर में थोड़ा सा हम पीछे से चलते हैं तो लोगों को बहुत समझ में आएगा। भैया जाते जाते अपने बोध को उपलब्ध हो गए थे, जागृति, और ये बात सबने देखी। उनके व्यक्तित्व में जो आभा, कांति, शांति, करुणा, सौम्यता अतुलनीय थी। शारीरिक रूप से वो अतिशय कष्ट में थे। ब्रेन ट्यूमर, कैंसरस, लोग अनुमान लगा सकते हैं कितना तकलीफ दे होता है। जो भी उनके पास जाता था उसको किसी दुख की, घबराहट की, भय की छाया नहीं मिलती थी, उसको शांति की, भराव की, प्रेम की छाया मिलती थी। तो भैया ऐसे आपूरित गए। और जब भैया का सब चल रहा था, अनंत में मेरे प्रवचनों का, ध्यान का पूरा सिलसिला चल रहा था। मेरे कुछ क्लोज लोग थे, बस उनको पता था, बाकी लोगों को पता भी नहीं था। भैया का जब शरीर छूटा तभी लोगों को पता चला इतना बड़ा पीछे कुछ चल रहा था। भैया इधर जाते हैं 1 सवा महीने बाद तकरीबन 26 अप्रैल 2013 को भैया का शरीर छूटता है और 4 जून को सत्य भारती, 4 जून की रात। अनंत के लिए अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए, ये बहुत बड़ी हानि थी, बहुत बड़ा विस्फोट था। हमारे यहाँ के 2 अतिशय संवेदनशील, प्रतिभाशाली, प्रबुद्ध, संबुद्ध लोग जाते हैं, लेकिन अनंत वैसे ही चल रहा था। कृष्णा जी के लिए देखा जाए, उस समय ये दुधारी तलवार के बीच फंस जाने वाली स्थिति थी। एक तरफ मेरे भैया नहीं हैं, एक तरफ उनके इतने अभिन्न साथी नहीं हैं, उनके पति। दोनों के बीच का प्रेम भी अनन्य था। मैंने इतना किसी पति पत्नी के बीच बेशर्त प्रेम भी नहीं कभी देखा जितना अनन्य प्रेम उन दोनों के बीच था। भरा पूरा हुआ, छलकता हुआ, उत्सव से, प्रसन्नता से, हर तरह से छलकता हुआ जीवन। लेकिन कृष्णा जी ने उसको खामोशी से कुछ समय, और खामोश होना मानवीय है, इतनी सौम्यता से, इतनी दिव्यता से, इतनी गरिमा से उसको लिया कि अनंत पद के मित्रों के लिए वो उदाहरण बन गए। लोगों के प्रियजन जाते हैं तो मैं उदाहरण ही देता था कि देखो कृष्णा जी को देखो, ये ऐसा संबंध टूटा है जिस संबंध में प्रेम छलक रहा था, लेकिन उन्होंने उसको बहुत ही दिव्य ढंग से लिया, बहुत गरिमापूर्ण ढंग से। संवेदनशील हृदय था। प्रारंभ में बेशक आंसू छलके उनके कुछ दिन, वो भी मेरे सामने। आम लोगों ने कभी उनके आंसू नहीं देखे, कृष्णा जी के आंसू देखे हूं। और फिर वो बहुत जल्दी अपने पूरे रोल में आ गई। अनंत के लिए जो उनका मातृ रूप था उसमें आ गई। जो भी यहाँ का कार्यक्रम, गतिविधियां, संचालन, लोगों का मार्गदर्शन, उस रोल में पूरी तरह वो आ गई। तो ये एक अनुकरणीय उदाहरण था कि जीवन के हादसों को कैसे लिया जाए। और ये चीज चलते चलते उनके शरीर छूटने तक पहुंचती है, उनके महापरिनिर्वाण तक।
उनके 4 घंटे पहले तक का यूट्यूब पर वीडियो है ही है, मित्रों ने देखा है। सभी मित्रों ने देखा, उस पे कमेंट भी किए लोगों ने। हाँ, मित्रों ने देखा है। कितनी प्रसन्नता, उत्साह और उत्सव की भाव दशा में वो हैं। तो निरंतर उसी प्रसन्नता, उत्सव की भाव दशा में थी। दोपहर में हम लोग साथ में बैठे थे, तो भी यही उत्सव का वातावरण था, शांति का वातावरण था। फिर विश्राम के लिए वो अपने रूम में गईं, हम अपने रूम में गए और जो 2 मित्र थे वो अपने रूम में गए। अब सारा दिव्य वातावरण देखो, जागेश्वर का दिव्य वातावरण, जहाँ हम लोग रुके हैं पीछे नंदा देवी के पवित्र पर्वत, गहनतम शांति वातावरण में। और शाम का वक्त जब उनकी एक कॉल मेरे पास आती है, आ जाइए, मैं पहुंचता हूं, वो अपने बिस्तर पर बैठी हैं, तकलीफ में शरीर दिखता है, लेकिन उनकी सौम्यता, उनकी मुस्कान, उनकी दिव्यता अप्रतिम है, अलौकिक है। शरीर तकलीफ में है, लेकिन उनकी दिव्यता में, उनके सौंदर्य में कहीं भी कोई कमी नहीं, बल्कि देखा जाए वो शांति और सौंदर्य एक अलग ही मुकाम पर उस समय। फिर जो हम लोगों से व्यावहारिक रूप से बन सकता था वो हम लोगों ने किया, लेकिन 5 से 7 मिनट में बहुत ही शांति से, बिना किसी तकलीफ के काया मुक्त वो हुई। ऊपर शरद पूर्णिमा का चंद्रमा चमक रहा है। अब बुद्धों के जाने में ये पूर्णिमा का चंद्रमा पता नहीं क्या रहस्य रखता है। बुद्ध का तो तीनों जन्म, मृत्यु और महापरिनिर्वाण, जन्म, बोध और मृत्यु पूर्णिमा के दिन ही हुआ। कृष्ण जी के जाने पर भी शरद पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में। तो ये पूरा वातावरण लोगों के लिए अनुकरणीय तो है ही, और समानांतर ये बात भी सही है, जब कोई इतना प्रखर व्यक्तित्व जाता है, इतना ऊंचा व्यक्तित्व जाता है, बोध की इतनी गहराइयों वाला, तो फिर धमक भी उतनी तेज होती है, फिर वेदना के बादल भी उतने ही तेज घिरते हैं। हाँ, ये भी मतलब मैं तो पहली बार ऐसा देखा था कि किसी के जाने के बाद इतने अनंत पथ के मित्रों के आंखों से वो आंसू छलकने लगे, और देश विदेश जहाँ जहाँ अनंत पथ के मित्र पूरे थे। दुनिया में। और यही नहीं कि जो उनसे मिले थे उनके ही दिल नहीं टूटे, जो उनसे नहीं मिले थे और सुना उनके दिल टूटे, वो लोग रोए। ये जादू होता है। अन्यथा तो लोग न्यूज़ की तरह लेते हैं कि न्यूज़ की तरह सुना। उनके घर सहायता करने वाले डोमेस्टिक हेल्प, जहाँ कहीं वो जाती थी वहाँ सहायता करने वाले जो सेवक हैं, वो जिस किसी ने भी उनको कहीं दूर से भी देखा था, वो सब अश्रुपूरित हुए, सबके हृदय में वो वेदना उतरी। ये होता है एक बुद्ध का व्यक्तित्व और उसके व्यक्तित्व की छाप जो लोगों के अंदर तक उतर जाती है। तो इसलिए वो वेदना के बादल छाए, लेकिन उसके साथ ही तुम देखोगे कि पीछे से अचानक वेद का प्रकाश भी झांकने लगा। सारे मित्रों के भीतर से जैसे कृष्णा जी ही बोलने लगी, जैसे अभिव्यक्तियां मित्रों के भीतर से आने लगी, जैसे उनके जागृत शब्दों ने सबके तार झंकृत कर दिए हों। अच्छा नंद श्री, एक क्वेश्चन मतलब मुझे लगता है कि सभी लोगों का जनरली होता है जो बुद्धों को सुनते हैं, कि क्या अनंत श्री को पहले से कुछ पता नहीं चला कि बोधि माँ के जाने का समय नज़दीक आया है? मतलब इस तरीके की घटना वो अपेक्षा करते हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा। ये लोग जादुई चमत्कारिक बातों की अपेक्षा करते हैं। इस पर मेरा उत्तर बिल्कुल सीधा साफ है। कभी पता चल सकता है, कभी नहीं चल सकता। अस्तित्व में तमाम रहस्य होते हैं, उनको जाना जा सकना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारी शिक्षाओं के अनुसार भी उसका प्रतिफलन होता है। अनंत श्री की मुख्य देशना में से अनिश्चितता की प्रज्ञा भी है, विजडम ऑफ अनसर्टेनिटी। तो अस्तित्व फिर वैसा ही स्टेज रचेगा जिसमें अनिश्चितता की प्रज्ञा और ज्यादा स्पष्ट होकर सामने आए।
तो उस स्थिति में किसी को नहीं पता चलेगा। अब मित्रों के सीखने के लिए इसमें क्या मिलेगा? अनिश्चितता के प्रज्ञा की गहराई। जीवन को इस पल में जियो, भरपूर जियो, प्रतिपल जियो, अगले पल का पता नहीं। क्योंकि अगर हमारी जो सेटिंग है सारी स्टेज की, जहाँ पर ये अस्तित्व की लीला अनफोल्ड हो रही है, वहाँ पहले पता चले तो अनिश्चितता की प्रज्ञा थोड़ी धीमी पड़ जाती। पहले पता चल सकता है तो हम मैनेज कर लेंगे। मेरा कहना है मैनेज कुछ नहीं कर पाओगे और मैनेज करने की सोचो भी नहीं, अभी जियो भरपूर पूरी तरह। तो इसलिए इस स्थिति में कुछ पता चलने की गुंजाइश नहीं थी और वो नहीं हुई। लेकिन कुछ इंसिडेंट जब वो जा रही थी उसके पहले की अगर देखा जाए, जैसे उन्होंने आनंद पथ का मित्र जो ग्रुप बना हुआ है उस पे उन्होंने एक पिंड करके मैसेज लिखा था कि बुद्ध के काया जो रूप होती है उसके साथ बैठना जरूरी होता है। आजकल एआई का जमाना है, कई सारे प्रवचन मिल जाएंगे आपको, लेकिन बुद्ध के साथ होना जरूरी है, उन्होंने पिंड करके लिखा। फिर वो उनकी जो आखिरी पोस्ट थी जो कभी जिंदगी पूछेगी एक दिन, तो ये सारी चीज तो बताते हैं ना कि कुछ इम्पर्सनल तो ऐसा हो रहा होता है कि इम्पर्सनल तो चीजें सारे दे ही रही होती है ये प्रकृति। तो इम्पर्सनल तो उनकी तरफ से भी आ रहा था। उन्होंने अंत में जो मुझे कई अपने इनलाइटेंड वर्ड्स भेजे उनमें भी उसकी छाप थी, उसकी अनुगूंज थी। और पहले के भी अगर उनके शब्द उठा के देखे तो उसमें भी वो अनुगूंज दे रही हैं। तो ये तो आ रहा होता है। अब जैसे वही समय झुककर जब 19-20 साल पर मुझसे मिल रहा था तो वहाँ भी तो वही अनुगूंज आ रही थी कि अनंत श्री के जीवन में ऐसा कुछ होने वाला है, जबकि उस बच्चे के जीवन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है जब वो वेदना लिख रहा है। तो इशारे तो आ रहे हैं, लेकिन ये इशारे इम्पर्सनल होते हैं, निर्वैयक्तिक होते हैं। और जो वेदना की छाया आपको उस 19-20 साल के सेल्फ में दिखी और अब आपने अपने ओल्डर सेल्फ के लिए कुछ लिख दिया, वो मतलब ऐसा कभी सुना नहीं गया है। ये भी एक दुर्लभ घटना ही है मुझे बिल्कुल लगता बिल्कुल। है। जनरली कभी कोई को लिखेगा तो अनुभव करके लिखेगा। और यहाँ पर जो लिखा जा रहा है वो ऑटोबायोग्राफिकल है, फ्यूचर ऑटोबायोग्राफी, जो कि अभी घटा ही नहीं है। तो उस समय कुछ प्रबुद्ध लोग थे, बुजुर्ग मेरे जानने वाले, उनको जब मैंने शेयर की थी बातें तो वो सुन के रोने लगते थे, आंखों से आंसू उनके। और वो बहुत ही द्रवित होकर मुझसे ही पूछते थे कि बच्चे इतनी तुम्हारी कम उम्र है, तुमने कहाँ ये सब देख ली, इतनी वेदना तुमको कहाँ आ गई? कुछ शेयर करिए अनंत जी उसमें से। हाँ, उसमें से कई चीज़ें हैं, मित्रों के लिए मैं एक शेयर कर देता हूँ और फिर एक और चीज़ है वो मैं बताऊँगा। अब ये देखिए 19 साल की उम्र में लिखा गया। तब ना कोई संग साथ है, ना कोई मैत्री है, बस यूँ ही जैसे कोरा कागज़। और तब ये जो चीज़ लिखी जा रही ये 5 अक्टूबर 2025 की शाम जब कृष्णा जी का शरीर छूट रहा है तब की जैसी सारी स्थिति है। जब विदा के पल आए, नैन हमारे ये पथराए, बिछुड़ना भी एक जरूरत है, पीड़ा तो प्रेम की मूरत है। ये यायावर जीवन हमको चाहे दूर कहीं भी ले जाए, लेकिन जब भी सांझ ढलेगी सुनसान पड़े आंगन में, यादों की पदचाप तुम्हारी उभरेगी मन के नीरव कानन में। अब यहाँ देखो सांझ आ गई। उस सेल को ये कहाँ पता था कि सांझ को ही वो घटना घटेगी। सांझ को ही घटना घट रही 4:30 बजे करीब। लेकिन जब भी सांझ ढलेगी सुनसान पड़े आंगन में, यादों की पदचाप तुम्हारी उभरेगी मन के नीरव कानन में। कोई बेबसी ही थी जो इतना बेबस मैं आज हुआ, दर्द भरी झंकारें निकली जब भी मैंने कोई साज छुआ। वो पल जो साथ तुम्हारे बीते हृदय में बने हुए हैं अब अंगारे। संबंध हमारा ऐसा था जैसे धारा और किनारे, कोई कब तक साथ रहेगा, विदा में एक दिन हाथ हिलेगा, आकाश में गुमसुम चांद ढलेगा।
शरद पूर्णिमा। सेल्फ को कहाँ पता था उस दिन चांद भी शरद पूर्णिमा का वहां गुमसुम होगा आसमान में। विदा में एक दिन हाथ हिलेगा, आकाश में गुमसुम चांद ढलेगा, यादों के सहारे अपने मन को कोई दिन रात छलेगा, जब विदा के पल आए नैन हमारे ये पथराए। देखिए कितनी प्रिडिक्शन है, केवल पोएटिक ही डिस्क्रिप्शन नहीं है कि वेदना को ही बता रहे हैं ये शब्द तो उस सेटअप को भी बता रहे हैं, शाम को बता रहे हैं, चांद को बता रहे हैं, और जो परिस्थिति है उसको तो बता ही रहे हैं। तो ये अद्भुत घटना है कि ऐसा भी होता है, समय के फासले जैसे कहीं-कहीं कोलैप्स हो जाते हैं। कोलैप्स वेदना पे अनंतश्री आपने अभी जो बताया हम सभी को, और दुख कई बार हम इनमें अंतर नहीं कर पाते हैं, लेकिन अभी आपने नीचे भी लोगों मित्रों के साथ पहले जिक्र किया था उस घटना के बाद, वेदना के मंदिर, उसमें से अगर आप कुछ शेयर करना चाहें। हाँ, तो वो भी जब लिखा, वो 20 साल की उम्र में लिखा होगा मैंने। अब समझो वहाँ पर वेदना घट चुकी है और वेदना ट्रांसेंड हो गई है, वेदना का अतिक्रमण हो गया है। तो वेदना के अतिक्रमण पे क्या होगा, वो चीज़ आएगी। और जब उसमें लिख रहे हैं, तो वो वेदना के चरम की घटना ही है। तो वो अपने आप में एक बिल्कुल अलग ही परिदृश्य है। अतिक्रमण का है और अनंत पथ के सेटअप का है। उसमें जब सुनेंगे प्रेम की बात है, ज्ञान की उतनी बात नहीं है, प्रेम की बात है। क्योंकि मैं लगातार मित्रों से कहता रहा हूं कि प्रेम के द्वार से ज्ञान में जाना है। अब समझो ये घटना घट चुकी, घटने के बाद वो सेल्फ, वो जो यंग सेल्फ है, वो क्या कह रहा है, वो आजकल का पूरा अनंत पथ है। वेदना का मंदिर जब कहीं बनेगा, उसमें मेरी मूर्ति रखी जाएगी। वेदना का चरम होगा तभी मंदिर में आप मूर्त की तरह विराजेंगे। वेदना का मंदिर जब कहीं बनेगा, उसमें मेरी मूर्ति रखी जाएगी, और गहन पीर के प्याले में अमृत की बूंद चखी जाएगी। दर्द के अनगढ़ पत्थर से मेरी मूर्ति गढ़ी जाएगी, जब जब प्रेम की बात चलेगी, मेरी आत्मकथा पढ़ी जाएगी। मेरी मूर्ति नहीं गंगा जल से, दृग जल से नहलाई जाएगी। जागृत स्पंदित जीवंत भावों की एक माला वहां चढ़ाई जाएगी। शब्द बिखर जाएंगे सभी वहां, अनहद के स्वर में एक प्रार्थना मौन में डूबी वहां गाई जाएगी। दीपक की जगह वहां कुछ नयन जलेंगे, दीपक की जगह वहां कुछ नयन जलेंगे, फूलों की जगह वहां हृदय सुमन खिलेंगे। युग युग से बिछड़े प्रेमी एक दिन आकर वहीं मिलेंगे। प्रेम की मधुमयी छुअन से राहों के पत्थर पिघलेंगे। वेदना का मंदिर जब कहीं बनेगा, उसमें मेरी मूर्ति रखी जाएगी। जब जब करुणा की बात चलेगी, वो मुझसे ही परखी जाएगी। जो कुछ भी वहां होगा मंदिर में, जो कुछ भी वहां होगा, वो अस्तित्व की इच्छा होगी। उस मंदिर तक जाने को पथ नहीं, प्रतीक्षा होगी, और भक्त जनों की गहरी अग्नि परीक्षा होगी। भक्त जनों की आज भी अग्नि परीक्षा ही होती है हमारे यहाँ। जब जब प्रेम रहित अर्थ रहित निर्बल निराश उदास होंगे जन, उस मंदिर की निशब्द पुकार प्रत्येक दिशा से सुनाई देगी। वेदना का मंदिर जब कहीं बनेगा, उसमें मेरी मूर्ति रखी जाएगी। मेरी मूर्ति नहीं गंगा जल से, दृग जल से नहलाई जाएगी। दीपक की जगह वहां कुछ नयन जलेंगे। युग युग से बिछड़े प्रेमी आकर एक दिन वहीं मिलेंगे। वाकई में अनंतश्री, कैसे कोई 19-20 साल का लड़का लिख सकता है? कैसे लिख सकता है? मुझे खुद आश्चर्य है। ये तो पूरे अनंत पथ का विजुअलाइजेशन हो गया।
अनंत पथ का जो स्वरूप उभर रहा है और आगे उभर कर अपने परिपूर्णता पर दमकेगा, ये उसका पूरा निरूपण हो गया, उसकी पूरी एक देखा जाए सटीक अभिव्यक्ति कैसे हो सकती? इतना वेदना का चरम ये बच्चा कैसे अनुभव कर सकता है कि वेदना का मंदिर ही बन जाएगा और उसमें आप मूर्ति की तरह बैठ जाएंगे? तो ये होता है समय का एक बहुत रहस्यमयी रूप। तो घटनाएं कई बार अस्तित्व की लीला में बन चुकी होती हैं, बस वो अनफोल्ड होती हैं अपने समय। पूर्ण संबंध जिसको आप कहते हैं वो भी इसमें पूरा झलक ही रहा है। पूरा झलक रहा है। पूर्ण संबंध का एक और मैं सुना देता हूँ। कृष्णा जी ने अनेकों अपने इनलाइटेंड वर्ड्स मेरे लिए लिखे, लेकिन एक जो मुझे बहुत पसंद है, उसमें पूर्ण प्रेम और पूर्ण समर्पण का जो रूप है वो देखो। उन्होंने लिखा, अब इसको अस्तित्व के लिए भी कह दो, अनंत श्री के लिए भी कह दो, और दोनों में कोई अंतर नहीं। कोई अंतर नहीं। तू समंदर की हवा, मैं पाल वाली नाव हूं। तू जिधर बह जाएगा, मैं भी उधर मुड़ जाऊंगी। इस पार हो या उस पार, साथ तेरे जुड़ जाऊंगी। तेरे आसमान में घुली रहूंगी, खालीपन होके। यहां भी देखिए प्रोडिक्शन आ गई, खालीपन होके, एम्प्टीनेस, शून्यता, क्योंकि अब शरीर में नहीं है। कब लिखी होगी? परसों पहले उन्होंने। तेरे आसमान में घुली रहूंगी, खालीपन होके, और कभी पंछी बन साथ तेरे उड़ जाऊंगी। तू पूर्ण है, तू शून्य है, तू ही ये सारा संसार है। तू जिंदगी का आधार है, मैं बस सहज स्वभाव हूँ। तेरे हृदय में बसा एक नन्हा सा गांव हूँ। तू धड़केगा जिस तरह, मैं भी उस तरह हो जाऊंगी। कभी प्रकट होकर तेरा ही गीत गुनगुनाऊंगी, और कभी तेरी लय में बस चुपचाप खो जाऊंगी। तू समंदर की हवा, मैं पाल वाली नाव हूँ। लहर के संग लहर, हवा के संग हवा हो जाऊंगी। तू जिधर का हो जाएगा, मैं भी उधर की हो जाऊंगी। तू समंदर की हवा, मैं पाल वाली नाव हूँ। ये प्रेम और समर्पण की पराकाष्ठा है। बोधि माँ का पूरा जो जीवन अभी आपसे हम लोगों ने सुना, ऐसा लगता है कि आपकी देशनाओं को भी वो एक मतलब सही करके गई है कि ये देशना होती है, असल में होती है। उसको जीकर, दिखाकर, दिखाकर। उसको मूर्त रूप में ढालकर मित्रों के लिए हमेशा के लिए एक चिरंतन उदाहरण बनकर परिनिर्वाण के बाद हमेशा वो वैसे ही जीवंत रहेंगे लोगों के हृदय में, और उनका स्मरण, लोगों का मार्गदर्शन हमेशा करता रहेगा। एक अनंत श्री क्वेश्चन और है कि बोधि माँ का समय आपके साथ बहुत ज़्यादा रहा, कभी कोई ऐसा पल जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, कभी कोई ऐसा जो एवरेज लगा हो, कुछ इस तरह के कभी इंसिडेंट हुए हैं? कभी नहीं। इसीलिए तो ये मैं अकल्पनीय, अतुलनीय और अपूर्व इस संबंध को कहता हूं। कोई भी ऐसा पल नहीं रहा जिसको मैं एवरेज कहूं या मंद कहूं या धीमा कहूं। हर पल प्रज्वलित, हर पल ज्वाजल्यमान, दमकते हुए, शिखर पर चमकते हुए सितारे की तरह। कोई भी पल धीमा नहीं, कम नहीं, भरपूर। तो ये गहराई में जिए गए जीवन का विस्तार। अगर मैं इसको कहूं कि जितनी गहराई में मेरा और उनका साथ रहा, उसको लंबाई में फैला दें तो 1000-2000 साल पर फैल जाएगा, क्योंकि गहराई में एक पल भी कभी धीमा और मंद नहीं रहा। प्रेम के प्रखर आलोक से देदीप्यमान,
शांति की आभा से आपूरित, करुणा से लबरेज, मातृत्व से छलकता हुआ, सहजता से भरा हुआ, शांति और सौम्यता से प्रवाहित होता हुआ। और ये सब तो तुमने भी देखा। जितनी बार तुम मेरे साथ उनसे मिले, तो तुमने भी कोई ऐसा लम्हा नहीं देखा जो धीमा और मंद रहा हो। अनुश्री, एक आखिरी प्रश्न। बोधि माँ के साथ आप इतने समय तक रहें, इतनी गहराई से आपने उनके साथ जो समय आपने बिताया, अनंत पथ के मित्रों ने भी बिताया, लेकिन क्या आपने उनसे कुछ सीखा और क्या बोधि माँ ने आपसे कुछ सीखा? ऐसा कोई प्रकरण है? अब प्रकरण तो नहीं होता है, ये तो केवल अनुभव ही होता है। कोई ऐसा अनुभव? मुझे ये तो कहना मुश्किल होगा कि उन्होंने मुझसे क्या सीखा, लेकिन मैंने ज़रूर सीखा उनसे। मैंने उनसे जो मातृत्व की गहनतम कला है, वो तो ज़रूर सीखी। जो स्त्रैण रहस्य जिससे तमाम जनमानस वंचित रहता है, उस स्त्रैण रहस्य को मैंने जाना, समझा और सीखा भी। स्त्री के साथ रहने से ही कोई स्त्रैण रहस्य को नहीं जान लेता। सब लोग स्त्रियों के साथ रहते हैं, लेकिन पूर्ण स्त्री के साथ होना ये दुर्लभ होता है। पूर्णता के साथ होना दुर्लभ होता है। तो ये सौभाग्य रहा कि मैंने उस पूर्ण रहस्य को देखा, पूर्ण स्त्रैण रहस्य को। और मेरी कार्यशैली में जो मातृत्व का रचना बसना ज़्यादा हुआ, निश्चित ही वो उनकी ही देन है। उन्होंने मुझसे क्या सीखा, ये तो वही बता सकती थी। लेकिन अनुश्री, आज बोधि माँ के बारे में इतना कुछ जानने को मिला, इतना। अब आने वाले मित्र भी ऐसा सोच सकते हैं कि अनंत में जाना कितना, मतलब कितने उसका वो रहेगा कि हम जाके उनके प्रेजेंस में डूबें। हाँ, उनकी प्रेजेंस तो चिरंतन है। काया में थी तब भी प्रेजेंस थी, और काया मुक्त होकर उनकी प्रेजेंस तो और प्रचंड हो गई है। प्रणाम अनुश्री। सभी अनंत पथ के मित्रों का बहुत बहुत आभार, और सभी मित्रों का स्वागत है अनंत पथ पे, जहाँ आपको बोधि माँ के कदमों की आहट नहीं, लेकिन उनकी उपस्थिति हमारे धड़कनों में धड़कते मिलेगी। उनकी दिव्य उपस्थिति की जो महक है, जो सुगंध है, वो हमें अनंत काल तक अनंत पथ पे राह दिखाएगी। आइए बोध और प्रेम के पवित्र संगम में डूबिए। स्वागत है आप सभी का अनंत पथ पे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आपका एक शेयर किसी का जीवन बदल सकता है। प्रणाम।